हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गेम थ्योरी। एक नया टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज का अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है गेम थ्योरी। देखिए क्या है, ये टॉपिक के एग्जांपल सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम समझ के लेते हैं, फिर आगे जाके हम एक एक पॉइंट के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट इसका समझ के लेते हैं कि गेम थ्योरी आखिर होता क्या है। तो देखिए गेम क्या है। गेम इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी अमंग 2 और मोर पर्सन्स। देखिए गेम खेलने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, 2 या ज़्यादा पर्सन हमें रिक्वायर्ड होते हैं। गेम इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी अमंग 2 और मोर पर्सन्स एज पर द सेट ऑफ रूल्स एट द एंड ऑफ विच ईच पर्सन गेट सम बेनिफिट और बेयर्स अ लॉस। गेम अगर खेलते हैं तो देखिए दोनों टाइप से, मतलब आपको लॉस हो सकता है या फिर आपको गेन हो सकता है। द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर डिफाइंस द गेम। देखिए गेम जब आप खेलते हो ना तो सर्टन रूल्स जो होते हैं वो आपको फॉलो करने रहते हैं, राइट। अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज कॉल्ड द गेम। द टर्म गेम रिप्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। अभी देखिए गेम थ्योरी में क्या क्या होता है। गेम थ्योरी स्टडीज इंटरैक्टिव डिसीजन मेकिंग वेयर द आउटकम for each participant or player depends on the actions of all. If you are a player in such a game, when choosing your course of action or strategy, you must take into account choices of others, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब आप गेम खेलते हो तो कुछ सर्टन स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी रहती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन किस तरीके से गेम खेल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शंस लेने रहते हैं, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी रहती है। तो गेम थ्योरी ज़्यादातर से आपके जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वहाँ पे गेम थ्योरी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका मतलब जो भी वो किस तरीके से स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, किस तरीके से उनके प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए वो पूरा स्ट्रैटेजीज को आपको करने रहते हैं, ठीक है। आगे क्या है देखिए, यूज़ ऑफ गेम थ्योरी। गेम थ्योरी कैन हेल्प कंपनीज make strategies choice within or outside their organizations, especially against the competitors। तो गेम थ्योरी का यूज़ कहाँ पे, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे गेम थ्योरी का यूज़ किया जाता है। क्या है टाइप्स ऑफ गेम। तो यहाँ पे अलग अलग 3 टाइप्स के गेम होते हैं। तो देखिए पहला टाइप क्या होता है, 2 पर्सन और N पर्सन गेम। तो जैसे मैंने बोला कि जब हम गेम खेलते तो मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत होती है या फिर मैक्सिमम 2 से ज़्यादा लोग वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहला वाला टाइप क्या रहेगा, 2 पर्सन एंड N पर्सन गेम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन 2 पर्सन गेम्स द प्लेयर्स मे हैव मेनी पॉसिबल चॉइसेस open to them for each play of the game, but the number of players remains only 2। यहाँ पे मतलब वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज आप वो डिसाइड कर सकते हैं, वो अलग अलग टाइप के मतलब एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन है वो कितने होंगे, 2 ही होंगे। हेंस इट इज कॉल्ड अ 2 पर्सन गेम। इन केस ऑफ मोर देन 2 पर्सन द गेम इज जनरली कॉल्ड एन N पर्सन गेम। अभी देखिए सेकंड टाइप क्या है, जीरो सम गेम। यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे मैंने बोला कि देखिए जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो वहाँ पे किसी को लॉस होता है तो किसी को क्या होता है, गेन होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे बताया हुआ है जीरो सम गेम में। देखिए क्या है, अ जीरो सम गेम इज वन इन विच द सम ऑफ पेमेंट्स टू ऑल द कॉम्पिटिटर्स इज जीरो फॉर एवरी पॉसिबल आउटकम ऑफ द गेम इफ द सम ऑफ द पॉइंट्स ओन इक्वल्स द सम ऑफ द पॉइंट्स लॉस्ट। यानी कि जितना किसी को गेन हो रहा है उतना ही किसी को लॉस हो रहा है। अगर दोनों का हम एडिशन करते हैं गेन का और लॉस का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जीरो सम गेम। अभी देखिए थर्ड टाइप क्या है, 2 पर्सन जीरो सम। अ गेम विथ 2 प्लेयर्स वेयर द गेन ऑफ 1 प्लेयर इक्वल्स द लॉस ऑफ द अदर is known as a 2 person zero sum game।
यहाँ पे भी क्या था, जीरो सम गेम, बट यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब किसी का लॉस होगा और किसी को गेन होगा। तो जितने भी प्लेयर्स है, अगर सब प्लेयर्स का हम गेन और लॉस को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 पर्सन है, 2 पर्सन में एक पर्सन को लॉस होगा और एक पर्सन को गेन होगा, बराबर। अगर दोनों का एडिशन करते हैं लॉस और गेन का तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 2 पर्सन जीरो सम गेम। It is also called a rectangular game because their payoff matrix is in rectangular form। तो यहाँ पे मतलब जो भी मैट्रिक्स रहेगा वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से ये क्या है, 3 अलग अलग टाइप्स है गेम्स के। अभी देखिए मैंने क्या बोला कि जो प्लेयर्स होते हैं ना, या फिर जो मतलब आप बोल सकते हो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कॉम्पिटिटर जो भी है उनको ध्यान में रखते हुए उनको अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना रहता है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रैटेजी होता क्या है। द टर्म स्ट्रैटेजी इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट सेट ऑफ प्लान्स ऑफ एक्शंस स्पेसिफाइंग प्रिसाइजली व्हाट द प्लेयर विल डू अंडर एवरी पॉसिबल फ्यूचर कंटिजेंसी दैट माइट अकर ड्यूरिंग द प्ले ऑफ द गेम। दैट इज strategy of a player is the decision rule he uses for making a choice from his list of course of actions। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मतलब किस तरीके से आपको एक्शन परफॉर्म करनी है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको डिसाइड, मतलब क्या क्या एक्शन, सामने वाला पर्सन कैसे गेम खेल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शंस परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप के स्ट्रैटेजीज होती है। पहला वाला होता है प्योर स्ट्रैटेजी और सेकंड होता है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। अभी हम देखेंगे फर्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज प्योर स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे क्या होता है, अ स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड प्योर इफ वन नोज इन एडवांस ऑफ द प्ले दैट इट इज सर्टन टू बी एडॉप्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रैटेजी द अदर पर्सन और अदर प्लेयर माइट चूज। अभी यहाँ पे देखिए जो आप डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस होते हैं ना, वो 3 अलग अलग टाइप के सिचुएशंस होते हैं। तो पहला सिचुएशन को कैसे होता है, डिटर्मिनिस्टिक, सेकंड कौन सा होता है, प्रोबेबिलिस्टिक, और थर्ड होता है अनसर्टेनिटी सिचुएशन। तो देखिए अभी देखिए हम क्या देखेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ गेम थ्योरी। तो देखिए प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने प्लेयर्स लिए, हमने 2 प्लेयर्स लिए हैं, ठीक है। अभी देखिए स्ट्रैटेजी मीन्स इट इज अ कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय द प्लेयर। जैसे अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 2 टाइप के स्ट्रैटेजीज होते हैं। पहला वाला होता है प्योर स्ट्रैटेजी और सेकंड होता है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। तो देखिए प्योर स्ट्रैटेजी में क्या होता है, द प्लेयर विल सिलेक्ट ओनली वन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी एंड इग्नोर रिमेनिंग स्ट्रैटेजी बट द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेयर होता है ना वो किसी भी एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है और बाकी के जितने भी स्ट्रैटेजी है उनको वो टोटली क्या करता है, यहाँ पे इग्नोर करता है। अगर हम जितने भी मतलब यहाँ पे क्या किया है, रिमेनिंग स्ट्रैटेजी और जो सिलेक्ट की हुई एक स्ट्रैटेजी, उनका सबका अगर हम एडिशन करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। 1 से देखिए जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बोला है, सपोज अगर कोई प्लेयर है और उसके पास अलग अलग 3 स्ट्रैटेजीज है, P1, P2 और P3, और अमंग these 3 स्ट्रैटेजी ही इज गोइंग टू सिलेक्ट ओनली 1 स्ट्रैटेजी, ठीक है। पर्सन क्या सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे जो प्लेयर है वो एक ही स्ट्रैटेजी को, उसमें इन तीनों स्ट्रैटेजी में से एक ही स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलेंगे हम कि प्लेयर सेट ओनली 1 स्ट्रैटेजी, सपोज P3, तो यहाँ पे मैंने कौन सी ले ली, P3 ले ली, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1, दैट इज यहाँ पे हम क्या लेंगे, P3 क्या लेंगे हम, इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम ये प्योर स्ट्रैटेजी है और प्योर स्ट्रैटेजी में एक ही पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हमें सिलेक्ट करनी रहती है। तो मैंने कौन सी सिलेक्ट की यहाँ पे, P3, तो P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और P1 और P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटली इग्नोर करेगा ना तो प्लेयर, तो P1 और P2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम तीनों का एडिशन करते हैं फिर P1 प्लस P2 प्लस P3 तो क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पे बोला है, देखिए if player set only one strategy, suppose P3, so the probability is 1, that is P3 is equal to 1, and remaining 2 strategy probability is equal to 0, that is P1 is equal to 0, P2 0 and P3 is equal to 1, therefore sum of these probabilities is 1। तो हम क्या बोलते हैं, इसको प्योर स्ट्रैटेजी बोलते हैं।
सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है? मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रैटेजी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही देखिए यहाँ पे वही पॉइंट बोला है, द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी मिक्सचर फॉर ईच प्लेयर मे बी डिटरमाइंड बाय असाइनिंग टू ईच स्ट्रैटेजी its probability of being chosen. These strategies so determined are called the mixed strategy because they are probabilistic combinations of the available choices of strategy. Mixed strategy is denoted by, किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल S से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल S is equal to x1, x2 up to xn, where xj is the probability of choosing the course j such that x should be greater than 0 और j की वैल्यू क्या रहेगी 1 to n and x1 plus x2 plus x3 plus xn इज इक्वल टू क्या होगा 1। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज है। x1 अलग है, x2 दूसरी स्ट्रैटेजी है, x3 तीसरी स्ट्रैटेजी है, लेकिन जब हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज का सम करेंगे ना, वो सम कितनी होनी चाहिए 1, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट यहाँ पे बोला है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। मिक्स स्ट्रैटेजी मीन्स इफ द प्लेयर फॉलोज मोर देन वन स्ट्रैटेजी देन द प्लेयर इज सेड टू फॉलो द मिक्स स्ट्रैटेजी। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा वाला एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया है। मिक्स स्ट्रैटेजी फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे अलग अलग 3 स्ट्रैटेजी है, P1 है, P2 है, P3 है। ठीक है, और 3 स्ट्रैटेजी की यहाँ पे क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी दी है। P1, P2, P3 ये क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ है, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। क्या है ये, प्रोबेबिलिटीज़ है ऑफ स्ट्रैटेजी। पहली स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी है, P1 कितनी है वो 0.35। सेकंड स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.65 और थर्ड स्ट्रैटेजी कितनी है, थर्ड स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, तो अगर हम तीनों का एडिशन करते हैं तो कितनी आएगी, 1 आएगी। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्ट्रैटेजी शुड बी लेस देन और लेस देन 1। देखिए इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी होती है ना हर एक स्ट्रैटेजी की, P1 की कभी भी क्या होती, 1 से कम होगी। और जब हम सब मिक्स करेंगे, क्योंकि ये मिक्स स्ट्रैटेजी है, अगर वो 1 है, अगर 1 हो जाएगी, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल P1 है, P1 का अगर हम प्रोबेबिलिटी उसकी 1 ले लें तो P2 और P3 क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 लेनी पड़ेगी। अगर P2 और P3 को 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये प्योर स्ट्रैटेजी हो जाएगी। ये हमें कौन सा एग्जांपल लेना है, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होती है ना, वो क्या होती है 1 से कम होती है। जब हम तीनों मतलब जितने भी स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटीज़ का हम एडिशन करते हैं तो क्या होती है, फिर 1 हो जाती है। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे बोला है। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है पे ऑफ मैट्रिक्स। तो पे ऑफ क्या होता है, पे ऑफ इज द आउटकम ऑफ प्लेइंग द गेम। किसी को क्या होगा, गेन होगा, किसी को लॉस होगा। अ पे ऑफ मैट्रिक्स इज अ टेबल शोइंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्लेयर नेम at the left hand side after all possible plays of the game. The payment is made by the player named at the top of the table. अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला है, पे ऑफ मैट्रिक्स का दिखाया है। यहाँ पे क्या दिखा है, प्लेयर ए, और यहाँ पे क्या है, प्लेयर बी। प्लेयर ए का मतलब कितने हैं, यहाँ पे देखिए ये प्लेयर ए के हैं और ये प्लेयर बी के अकाउंट से। ठीक है, इफ द आउटकम इज पॉजिटिव, क्या बोल रही हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोल रही हूँ मैं, इफ द आउटकम इज पॉजिटिव मीन्स then it is gain to player A and loss to player B. If we get any negative value, अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पॉजिटिव के देख लेते हैं। If the outcome is positive means then it is gain to player A and loss to player B. अभी फॉर एग्जाम्पल कौन सा ले लेते हैं, 38 लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए कौन सा प्लेयर है, प्लेयर ए का सेकंड रो देखिए और प्लेयर बी का थर्ड कॉलम देखिए। ठीक है, तो प्लेयर और प्लेयर बी का मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 38 बराबर, सेकंड रो थर्ड कॉलम 38। तो 38 क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर आउटकम हमें पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्लेयर ए को गेन हुआ है और प्लेयर बी को लॉस हुआ है। ठीक है, अगर यही वैल्यू निगेटिव आती है, यहाँ पे देखिए सब, इफ वी गेट एनी निगेटिव वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए प्लेयर ये क्या है, प्लेयर ए,
और ये क्या है, प्लेयर बी। ठीक है, सपोज यहाँ पे देखिए क्या लिया है, -25। -25 वैल्यू कहाँ पे मिल रही है हमें, प्लेयर ए का सेकंड रो और प्लेयर बी का सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे देखिए ये .25 क्या है, उसका पॉजिटिव है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज प्लेयर ए सिलेक्ट द सेकंड स्ट्रैटेजी। ये 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेयर ए के स्ट्रैटेजी, बराबर। और ये जो है 1 2 3 ये प्लेयर बी के स्ट्रैटेजीज है। इफ द प्लेयर ए सिलेक्ट द सेकंड स्ट्रैटेजी एंड प्लेयर बी ऑल्सो फॉलोज द सेकंड स्ट्रैटेजी, प्लेयर ए का सेकंड स्ट्रैटेजी और प्लेयर बी का सेकंड स्ट्रैटेजी, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, -25। अगर -25 मिल रहा है हमें आउटपुट, तो हम क्या बोलेंगे कि प्लेयर ए जो है उसको क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है, और प्लेयर बी को क्या हुआ है, गेन हुआ है। अगर यही वैल्यू यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि प्लेयर ए अगर सपोज सेकंड स्ट्रैटेजी यूज़ करता है और प्लेयर बी थर्ड स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, तो आउटकम हमें क्या मिल रहा था, 38 पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि प्लेयर ए को क्या हुआ है, गेन हुआ है, और प्लेयर बी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। पॉजिटिव मिले तो प्लेयर ए को गेन, प्लेयर बी को लॉस। अगर निगेटिव मिल रहा है तो प्लेयर ए का मिल रहा है गेन, सॉरी लॉस, और प्लेयर बी का गेन। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। देखिए अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहाँ पे हम क्या क्या पॉइंट्स देखने वाले हैं कि गेम थ्योरी में जो अलग अलग 2 प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मैक्सिमिन प्रिंसिपल क्या होता है, मिनीमैक्स प्रिंसिपल क्या होता है, ये प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद में हम क्या क्या देखेंगे, सैडल पॉइंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ द गेम क्या होता है, और जो प्योर स्ट्रैटेजी और मिक्स स्ट्रैटेजी को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सैडल पॉइंट का हम एग्जांपल देखेंगे, विद सैडल पॉइंट और विदाउट सैडल पॉइंट के मैट्रिक्स हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें, और आज के लिए बस अब इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आई होप आपको मैंने अभी जितने भी पॉइंट्स बताए आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।